नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 और 17 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? तो आंसर आप सभी ने दिया था नागालैंड, और नागालैंड ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ये झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। ये किसकी जगह लेंगे? तो ये संजना कुमार मिश्रा की जगह लेंगे, जो कि रिटायर हो चुकी हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो स्टेट के गवर्नर जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। इस समय पर झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन है और उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई थी। अगर जस्टिस सारंगी जी की बात करें तो 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट ये बने हैं। अब झारखंड की बात हुई है तो झारखंड को रिवाइज कर लेते हैं। इसको राज्य के रूप में 2000 में बनाया गया था। रांची इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। गवर्नर CP राधाकृष्णन। 6 सीट यहाँ से राज्यसभा की, लोकसभा की 14 सीट यहाँ से आती हैं। अगर ऑफिशियल एनिमल की बात करें तो इंडियन एलिफेंट इसका ऑफिशियल एनिमल है। बर्ड एशियाटिक कुक्कू है और साल ट्री यहाँ की ऑफिशियल ट्री है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द कोपा अमेरिका टाइटल। तो हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो कोपा अमेरिका का खिताब अभी रिसेंटली में अर्जेंटीना के द्वारा जीत लिया गया। किसने? अर्जेंटीना ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, ध्यान रखिएगा। अब अर्जेंटीना तो जीत गया, लेकिन कोलंबिया को हराकर इन्होंने जीत दर्ज की है। कोपा अमेरिका फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है और 16वीं बार यहाँ पर अर्जेंटीना ने इसमें जीत दर्ज की है। ठीक, आगे बात करें तो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रिसेंटली में बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे, बॉलर थे, उन्होंने अभी रिसेंटली में संन्यास की घोषणा कर दी है। और पूमा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टनर के रूप में काम करेगा। और अडानी ग्रुप जिसको प्रिंसिपल स्पॉन्सर इंडियन टीम का पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बनाया गया है। गगन नारंग ये इंडिया के सेफ डी मिशन पेरिस ओलंपिक में बने हैं। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जसप्रीत बुमराह, साथ साथ स्मृति मंदाना, इनको ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून 2024 के लिए चुना गया। और PV सिंधु, शरत कमल, इनको फ्लैग बेरर के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया है। और गौतम गंभीर जिनको हेड कोच इंडियन मेंस टीम का बनाया गया। अगर आप कोई ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ईबुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली। तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री, अब जिनकी सरकार चल रही थी पुष्प कमल दहल, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के द्वारा, जिसकी वजह से इनकी सरकार चली गई। और अब KP शर्मा ओली
जो कि पहले भी प्रधानमंत्री रहे, अब वो दोबारा से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं और ये चौथी बार जो कोएलिशन गवर्नमेंट के माध्यम से अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये किसकी जगह लेंगे? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह लेंगे, जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव है उसमें अपने आप को लूज कर दिया है, अपनी सीट गंवा दी है। अगला क्वेश्चन, नेपाल भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जियोग्राफिकल अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है। उन 5 राज्यों में से बिहार सबसे बड़ी सीमा नेपाल के साथ टच करता है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके माध्यम से वह किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर चुके हैं। आंसर, ये 25 जून को कॉन्स्टिट्यूशन जो डेथ डे है, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे है, संविधान हत्या दिवस है, उसको ऑब्जर्व करने की घोषणा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो 25 जून था 25 जून 1975 को जो कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया था और लगभग 21 महीने तक इमरजेंसी चली थी। इसीलिए इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के रूप में ऑब्जर्व करने की अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसकी अनाउंसमेंट पहले की जा चुकी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन अभी रिसेंटली में जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से हर राज्य में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा और मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बात हुई है। मध्य प्रदेश को राज्य के रूप में 1956 में फाउंड किया गया था। भोपाल इसकी कैपिटल है। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 230 सीट्स, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट इसका जबलपुर में लोकेटेड है और 55 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी। तो भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया। किसको? विक्रम मिस्त्री। और दूसरे जो ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला, ये होम सेक्रेटरी हैं। पीएमओ में सेक्रेटरी के रूप में प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया और हेल्थ में अपूर्वा चंद्रा को नियुक्त किया गया। तो चारों ही सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो विक्रम मिस्त्री हैं ये विनय क्वात्रा की जगह फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में लेंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करें। तो गगन नारंग, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। सेफ मिशन इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक में सिलेक्ट किए गए। गौतम गंभीर जो कि हेड कोच इंडियन टीम के बन चुके हैं। सिद्धार्थ मोहंती ये MD एंड CO LIC में बने हैं। धीरेन्द्र ओझा ये DG प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में नियुक्त हुए और सील नागू ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में
सिलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। मनोज आहूजा ये उड़ीसा के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द विंबलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2024? तो हाल ही में विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उन 4 ग्रैंड स्लैम में से साल का तीसरे नंबर का ये ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन हो चुका है। ये विंबलडन है, इसके बाद यूएस ओपन होगा। तो विंबलडन को महिला कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो ये जीता है एलेना रायबाकिना ने। किसने? एलेना रायबाकिना ने यहाँ पर जीत दर्ज की और विंबलडन महिला एकल खिताब को जीत लिया। ये चेस रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं और इन्होंने किसको हराया? जस्मीन पॉलिनी को हरा दिया। इसको लंदन में ऑर्गेनाइज कराया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कार्लोस अल्कराज हु वॉन द विंबलडन मेन सिंगल टाइटल। सिंगल वाले टाइटल इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों ही वुमेन और मेन दोनों कैटेगरी के आपको याद रखने हैं। अगर विंबलडन पुरुष एकल 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज की बात करें तो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से बिलोंग करते हैं कार्लोस अल्कराज। ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने नोवाक जोकोविच को इन्होंने हरा दिया, जो 7 बार इससे पहले विंबलडन टाइटल को जीत चुके हैं। और नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा बार जो ग्रैंड स्लैम है उनको जीतने वाले प्लेयर भी हैं। और इसकी बात करें तो टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है कार्लोस अल्कराज, ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हु वॉन द यूरो कप 2024 टाइटल। तो यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप को जीत लिया है स्पेन ने। किसने? स्पेन के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई। स्पेन ने इंग्लैंड को यूरो कप 2024 में हरा दिया। फुटबॉल का ये टूर्नामेंट होता है। इसमें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड लेमीन यमाल को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड साथ साथ गोल्डन बूट अवार्ड मिला है रोड्री को। और अगला जो यूरो कप होगा वो इंग्लैंड में होगा। इस बार का जो यूरो कप है ये जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो बेस्ट स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 का किसको मिला? नागालैंड को। ऑस्ट्रेलिया ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 को होस्ट किया। यूनेस्को जिसने नए बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किए, कितने? 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को अनाउंस किया है। रजत शर्मा ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। और रशिया जिसने भारत के साथ स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक MOU साइन किए हैं। और ये कहाँ पर करने की? कुंडाकुलम में डेवलप करने के लिए यहाँ पर साइन अप हुआ है। और जो अभी GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चिंग स्कीम 2024 है, ये क्या है? तो ये शिपयार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से रिलेटेड है, उनको प्रमोट करने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप्स एरियना 6 रॉकेट के माध्यम से सक्सेसफुली लॉन्च कर पाया है। और स्पेस एक्स जो कि पोलरिस डाउन मिशन को लॉन्च करेगा, जिसके माध्यम से 870 माइल तक की वो अपने रॉकेट को पहुंचाने की कोशिश करेगा। अपना टारगेट बना के रखेगा जिससे कि वो इतने ऊंचाई तक प्रक्षेपित कर पाए। और ऐसा पहले बहुत साल पहले लगभग जो 1970 के आसपास में एक ऐसा कारनामा पहले किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से ट्राई किया जा रहा है। IIT जोधपुर जिसने बीटेक प्रोग्राम को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रोवाइड कराया है स्टूडेंट्स के लिए नई एजुकेशन स्कीम 2020 के माध्यम से। आज के क्विज की बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग विच डे
टू बी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।